अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है कि ये मत देखो जीवन में कितनी साल बची है, कितनी साल तुम्हारे शेष है, ये देखो उन बचे हुए सालों में कितना जीवन शेष है। आज हमारी HSSC की नेक्स्ट क्लास कहते हैं या फिर हिंदी सब्जेक्ट की लास्ट क्लास है। हिंदी के टोटल टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज लास्ट टॉपिक बचा है प्रत्यय। देखो एक तो होता है परफिक्स होता है और एक होता है सफिक्स। सफिक्स जो होता है ये तो होता है प्रत्यय और परफिक्स होता है उपसर्ग। उपसर्ग यानी कि उपसर्ग जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, जो शब्द या शब्दांश जो शब्द के आगे लगते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया था। प्रत्यय क्या होता है? वे शब्द या शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। तो इसमें देख सबसे पहले तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो प्रत्यय है वो हमेशा विकारी शब्दों के बाद लगते हैं, विकारी के बाद ही लगते हैं, विकारी के बाद लगते हैं प्रत्यय। एक तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। विकारी क्या होती है? ये संज्ञा के बाद भी आएंगे, ठीक है, ये सर्वनाम के बाद भी आएंगे, ये विशेषण के बाद भी आते हैं और ये जो है ये क्रिया के बाद भी आते हैं। केवल इन चारों के बाद आते हैं, अविकारी के साथ नहीं आते हैं। अविकारी मैंने बताया था, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषमव्याधि बोधक और निपात, उनके बाद कभी भी प्रत्यय नहीं आता। प्रत्यय केवल इन विकारी शब्दों के बाद आते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं कृत प्रत्यय और एक होते हैं तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय इनको कृदंत बोलते हैं और जो तदित प्रत्यय होते हैं इनको तदितांत बोलते हैं। कृत प्रत्यय को कृदंत बोलते हैं और तदित प्रत्यय को तदितांत बोलते हैं। एक प्रत्यय एक उपसर्ग हर एग्जाम में, चाहे कैसा भी एग्जाम हो, प्रत्यय और उपसर्ग जरूर आता है। कृत प्रत्यय नाम से विदित है। कृत ये केवल क्रिया के बाद लगते हैं। कृत प्रत्यय या तो क्रिया के बाद लगते हैं या फिर ये धातु के बाद लगते हैं। धातु क्या होती है? क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया हो गई तो पठ धातु हो गई, लिखना क्रिया हो गई, लिख धातु हो गई। तो या तो धातु के बाद आएंगे कृत प्रत्यय या फिर क्रिया के बाद आएंगे। और जो तदित या तदितांत प्रत्यय होते हैं ये संज्ञा के बाद आते हैं, ये सर्वनाम के बाद आते हैं और ये विशेषण के बाद आते हैं। इन तीनों के साथ लगने वाले तदित प्रत्यय होते हैं और क्रिया और धातु के बाद लगने वाले कृत या कृदंत प्रत्यय होते हैं। सबसे पहले जैसे लेखक हर एग्जाम में आता है, लेखक में क्या प्रत्यय है? तो लिख धातु है, ठीक है, और अक प्रत्यय है। लेखक में लिख धातु है तो ये लेखक जो ये अक प्रत्यय है, लेखक है, ये किसके बाद लगा हुआ है? धातु के बाद लगा हुआ है, तो ये कृत प्रत्यय होगा लेखक। जैसे कर्ता है, कर्ता में पूछा जाए कि भाई इसमें क्या प्रत्यय है, तो इसमें कर्ता जो है ये भी कृत प्रत्यय हो गया, तो क्री धातु है और ता प्रत्यय इसमें कृता, क्री धातु है और ता प्रत्यय। वर्ण है, वर्ण में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें व्री धातु है और अन प्रत्यय है। वर्ण व्री धातु है और अन प्रत्यय। स्थानीय, स्थानीय कई बार एग्जाम में आता है। स्थानीय में क्या प्रत्यय है? तो स्था धातु है और अनीय प्रत्यय है। नीय नहीं, अनीय, ईय नहीं, अनीय प्रत्यय है। स्था धातु है, ठीक है। और उसके बाद सजावट है। सजावट भी कई बार एग्जाम में आया है, तो सज धातु है और आवट प्रत्यय, ठीक है। अब आ गया तदित प्रत्यय। एक तो तदित प्रत्यय है वो हमेशा हर एग्जाम में, एक तो लेखक वाला जरूर आता है, बेलन वाला और लेखक वाला। बेलन में अन प्रत्यय है, बेल धातु है, और लेखक में लिख धातु है और अक प्रत्यय है लेखक में। उसी तरह एक तो जैसे मित्रता, मैंने बताया था
कि प्रत्यय और उपसर्ग अलग करते समय एक बात ध्यान रखना कि जो दूसरा भाग जो तुम्हारा मूल शब्द बच गया उसका अर्थ निकलना चाहिए, या तो वो धातु होनी चाहिए, या वो क्रिया होनी चाहिए, या संज्ञा होनी चाहिए, या सर्वनाम या विशेषण होना चाहिए। अब जैसे मित्रता, तो मित्र संज्ञा हो गई, तो मित्र इसका अर्थ निकल गया, इसका मतलब जो बच गया वो प्रत्यय बच गया, मित्र उसका अर्थ निकलना चाहिए, मोटी बात है। जैसे एक तो गौरव हो गया, ठीक है, हमेशा चल जाऊंगे, एक राघव हो गया, एक मानव हो गया, ठीक है, और उसके बाद में दानव हो गया। ये 4-5 ऐसे हैं, ये तुम्हें ध्यान रखना है, इनके साथ हमेशा ए प्रत्यय रहेगा। गौरव में ये गुरु के साथ ए प्रत्यय जोड़ते गौरव बन गया। राघव में रघु के साथ ए प्रत्यय जोड़ते राघव बन गया। मानव में मनु के साथ ए जोड़ते मानव हो गया। दानव में दनु के साथ ए जोड़ते ही दानव हो गया। तो ए प्रत्यय ये चार विषय याद रखने, हर एग्जाम में आता है। गौरव में कौन सा प्रत्यय, कई सालों से देख रहा हूं। एक तो सामीप्य, ये देखो, एक तो है सामीप्य और एक है आदित्य। सामीप्य और आदित्य, तो हमेशा इन दोनों में याद रखना यह प्रत्यय रहेगा। यह सामीप्य, यह हटा के अब कहोगे इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन यह बनता है समीप जमा ऐसे, यह सामीप्य हो गया। यह आदित्य, अदिति सूर्य, अदिति और जमा यह से बना, इसमें यह प्रत्यय। एक महात्म्य, महात्म्य में भी यह प्रत्यय होता है। महात्म्य, इसका बनता है महात्मा और जमा यह प्रत्यय होता है इसमें, महात्म्य। अहंकार, अहंकार में प्रत्यय पूछा जाए, अहंकार तो इसका होता है अहम, अहम जमा इसमें कार प्रत्यय, अहंकार। अपनत्व, इसमें हो गया अपना प्लस तव, तव प्रत्यय इसमें। ठीक है, तो मोटी बात यह है, प्रत्यय में यही ध्यान रखना है कि जो इनके साथ लग जाए वो तलित प्रत्यय होता है, जो धातु और क्रिया के साथ लग जाए वो कृत प्रत्यय होता है। ओके, इसमें ज्यादातर तो है ना ये चार, ये बढ़िया ध्यान रखो, और एक ये ध्यान रखो, मातम में ध्यान रखो, ये फिर ये एग्जाम में आते हैं। और ये जो कृत प्रत्यय है ना, बेलण, लेखक, इस तरह के याद रखो। अक प्रत्यय, अन प्रत्यय, वर्ण में व्री प्रत्यय, कर्ता में ता प्रत्यय, क्री धातु हो गए, क्रिया के मूल अंश को धातु। तो आज हमारी हिंदी बिल्कुल कंप्लीट है, इंग्लिश कंप्लीट है, इंग्लिश कंप्लीट कर दी और हिंदी कंप्लीट कर दी, मैथ की 20 क्लास।